भक्तों, माँ काली का यह वीडियो आपके संकट दूर कर सकता। इसको पूरा देखें, माँ आपके ऊपर आशीर्वाद लुटाएगी। गांव जयनगर की सुबहें आमतौर पर शांत होती थीं। खेतों में पक्षियों की चहचहाहट, हल्की धूप और बैलों की घंटियों की आवाज माहौल को जीवंत बना देती थी। लेकिन रामस्वरूप के आंगन में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा तूफान जो उसके मन और घर दोनों को हिला रहा था। रामस्वरूप लगभग 50 साल का एक साधारण किसान, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। उसके पास 5 बीघा जमीन थी जो उसने अपने पिता से विरासत में पाई थी। सालों की मेहनत से उसने जमीन को उपजाऊ बनाया था, लेकिन अब उसे जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़नी पड़ रही थी, अपने ही घर के लोगों से। उसका बड़ा बेटा दीपक पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मनोज खेती में उसका हाथ बंटाता था। बहुएं एक दूसरे से बात नहीं करती थीं और पत्नी शोभा हर दिन शिकायतों से भरी होती थी। आप हमेशा मनोज का ही साथ देते हैं, शोभा ताने मारती। दीपक तो जैसे आपका बेटा है ही नहीं। अरे, मैं तो बस ये चाहता हूं कि सब मिलकर रहें, रामस्वरूप शांत भाव से कहता, लेकिन उसके भीतर का सागर उफान मारता। घर में आए दिन झगड़े होते, कभी जमीन के बंटवारे को लेकर, कभी बच्चों के खर्चे पर। दीपक कहता था, पिताजी, अब वो जमाना नहीं रहा। आप खेत बेच दो, मुझे भी हिस्सा दो। मैं शहर में फ्लैट लेना चाहता हूं। रामस्वरूप को यह सुनकर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। उसकी आंखों में खेतों की हरियाली घूम गई, पिता की सिखावनें और माँ की आशीर्वादों भरी आवाजें, सब याद आ गया। धीरे धीरे उसका मन बुझने लगा। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन चेहरे पर उदासी छा जाती। रात को नींद नहीं आती। कभी कभी उसकी छाती भारी लगती और सिर चकराने लगता। एक दिन गांव के पुजारी जी रामस्वरूप से बोले, भैया, ये तनाव तेरी सेहत को खा जाएगा। माँ काली के मंदिर चल, शायद कुछ राहत मिले। रामस्वरूप ने कभी माँ काली की पूजा खास नहीं की थी। उसे लगता था कि काली का रूप बहुत भयानक होता है और वो तो केवल तांत्रिकों की देवी हैं। लेकिन अब, जब अपना ही मन अंधेरे में डूबता जा रहा था, तो उसे माँ काली की काली रातों में शायद कोई उजाला दिखे। उस रात वह पहली बार माँ काली के मंदिर गया। छोटा सा मंदिर था, गांव के बाहर, पीपल के पेड़ के नीचे। मंदिर में घंटियां टंगी थीं, दीपक जल रहे थे और माँ काली की प्रतिमा अपने दिव्य रूप में विराजमान थी। काले रंग की, गले में नरमुंड की माला, लेकिन आंखों में करुणा। रामस्वरूप ने हाथ जोड़े। कोई मंत्र नहीं याद था, बस आंखें बंद कर लीं। माँ, अगर तू सच में है तो मुझे राहत दे। मेरा घर टूट रहा है माँ, मेरा मन टूट रहा है। मैं बस चाहता हूं कि सब मिलकर रहें, एक बार फिर जैसे पहले हुआ करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों बाद वह इस तरह खुलकर रोया। तभी एक ठंडी हवा चली। मंदिर की घंटी बिना छुए हिल उठी। रामस्वरूप ने आंखें खोलीं। माँ काली की आंखें जैसे उसकी आंखों से टकराईं। उसे लगा जैसे उस घड़ी मंदिर में सिर्फ वही और माँ हो। उस रात वह बिना दवाई के चैन की नींद सोया। अगली सुबह रामस्वरूप कुछ अलग महसूस कर रहा था। रात भर की नींद ऐसी थी जैसे किसी ने उसके मन के बोझ को धीरे से उठा लिया हो। न कोई डर, न कोई बेचैनी। सुबह की हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे गांव की मिट्टी फिर से उसे अपनाने लगी हो। चूल्हे पर चाय बन रही थी और शोभा बिना कुछ कहे सब्जी काट रही थी। रामस्वरूप ने धीरे से पूछा, रात ठीक से नींद आई तुम्हें? शोभा ने सिर हिलाया। ठीक ही थी, तू सो गया था जल्दी। सब ठीक है? रामस्वरूप मुस्कुरा दिया। जवाब में बस इतना बोला, काली माँ के दरबार से लौटा हूं, लगता है माँ ने सुन लिया। शोभा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी नरमी थी। खेतों में उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। वही फसल, वही मिट्टी, लेकिन रामस्वरूप का मन जैसे हर एक पौधे से बात कर रहा था। उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। वह हर फसल के तिनके में एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहा था। शायद यह उसका भ्रम था, या शायद माँ की कृपा। शाम होते ही वो फिर से मंदिर गया। इस बार हाथ में एक नारियल और 2 जोड़ी लड्डू थे। मंदिर खाली था। पुजारी जी पूजा करके जा चुके थे। रामस्वरूप ने माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर कहा, माँ, तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, बस तुझे महसूस करने आया हूं, तुझसे बात करने आया हूं। धीरे धीरे वो रोज मंदिर जाने लगा। हर दिन उसके भीतर कुछ बदलता जा रहा था।
चेहरा शांत होने लगा, सोच स्थिर होने लगी। परिवार अभी भी वहीं था। दीपक की शहर की जिद, मनोज का गुस्सा, बहुओं की खामोशी। लेकिन अब रामस्वरूप के अंदर प्रतिक्रिया की जगह समझ आने लगी थी। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। लंबी जटा, कंधे पर जटा झूठ और कमंडल, आंखों में चमक। उसने रामस्वरूप को देखकर मुस्कुराया। बड़ा भारी मन लेकर घूमते थे तू, अब हल्का लगता है ना? साधु ने कहा। रामस्वरूप चौंक गया। आपने कैसे जाना बाबा? जिसे मां बुलाती है उसे तो सब पता चलता है, बाबा ने कहा। मां काली की कृपा जब चलती है तो सबसे पहले भीतर की आग बुझती है। मगर बाबा, मेरी समस्या तो वही है, घर बिखर रहा है। बेटा जमीन मांगता है, बहुएं बात नहीं करती। मैं क्या करूं? साधु ने एक बटुआ निकाला और उसमें से एक काले धागे का बंधा हुआ ताबीज दिया। इसे अपने घर के बीच में लटकाना। जब मन फिर अशांत हो तो मां का नाम लेकर उसे देखना। और हाँ, अब से हर शनिवार को एक कटोरी मीठा भोग मां को चढ़ाना और घर के सभी लोगों को उसी भोग से थोड़ा थोड़ा खिलाना। रामस्वरूप ने साधु के पैर छुए और ताबीज लेकर घर लौट आया। उस रात जब उसने वो ताबीज आंगन के बीच में लटकाया तो शोभा ने पूछा, ये क्या है? मां काली का आशीर्वाद है, रामस्वरूप बोला। बस, तुम भी देख लिया करो इसे, जब भी मन अशांत हो। कुछ देर को घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो रामस्वरूप ने कई सालों में नहीं देखा था। दीपक का फोन आया। पिताजी, मैंने एक बात सोची है, वह बोला। मैं घर आ रहा हूं रविवार को, शायद हमें बैठकर बात करनी चाहिए। रामस्वरूप की आंखें भर आईं। क्या ये महज संयोग था या मां काली की कोई कृपा? उसने ताबीज को देखा, फिर मां की मूर्ति को मन ही मन याद किया। मां, तूने सुना मुझे? रविवार का दिन आया। रामस्वरूप सुबह जल्दी उठ गया था। आंगन साफ किया, तुलसी में पानी डाला और मां काली के ताबीज की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। उसने वहीं आंगन में एक दीपक जलाया और मन ही मन मां से कहा, मां, आज घर में बात होगी, तू सबका मन शांत कर देना। दीपक दोपहर को गांव पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी सीमा भी थी। पहली बार सीमा ने बिना बहस के सास को नमस्ते किया और रसोई में जाकर मदद की बात कही। शोभा थोड़ी चकित हुई, लेकिन कुछ बोले बिना उसने सीमा को आलू छीलने को दिए। मनोज भी घर पर ही था। आमतौर पर वह दीपक से बात नहीं करता था, लेकिन उस दिन उसने भी बिना तंज कसे उसे चाय के लिए पूछा। शाम को रामस्वरूप ने सबको आंगन में बुलाया। वह वही जगह थी जहां ताबीज लटका हुआ था। मां काली की छाया अब जैसे पूरे आंगन में फैल रही थी। बेटा दीपक, रामस्वरूप ने धीमे और सधे हुए स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम शहर में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, लेकिन क्या खेत बेचकर वो बनेगी? जो जमीन तेरे दादा ने जोतकर छोड़ी, उसे यूं ही छोड़ देंगे हम? दीपक ने नजरें झुका लीं। पिताजी, मैं भागना नहीं चाहता, बस डरता हूं कि आगे हमारे बच्चों का क्या होगा। यहां स्कूल अच्छे नहीं हैं, नौकरी का भरोसा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बेहतर जिंदगी जिए। रामस्वरूप चुप रहा। कुछ पल बीते, फिर बोला, तू सच कह रहा है, लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ पैसा है? जो घर बिखर जाए उसमें पैसा टिकता है क्या? तभी मनोज बोल पड़ा, भैया, अगर आप सोचते हो कि खेत से कुछ नहीं होगा तो मैं अकेला क्या कर लूंगा? आप भी समझाइए कि हमें साथ रहना चाहिए। सीमा ने धीरे से कहा, शायद हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। शोभा, जो अब तक खामोश थी, उसने पहली बार कुछ सकारात्मक कहा। हम अपने खेत का आधा हिस्सा किराए पर दे सकते हैं। जो आमदनी हो उसमें से शहर की जरूरतें भी चलेंगी और यहाँ की भी। वो बैठक 2 घंटे तक चली, लेकिन उसमें ना कोई झगड़ा हुआ, ना चिल्लाहट। सबने एक दूसरे की सुनी। ये अपने आप में एक चमत्कार था। बैठक खत्म होने के बाद जब रामस्वरूप मंदिर गया तो वहां वही साधु फिर से बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो मां ने आज क्या किया? रामस्वरूप ने हाथ जोड़ लिए। मां ने करुणा दिखाई बाबा। पहली बार सबने एक दूसरे की सुनी। पहली बार बात बनी बिना झगड़े के। यही मां की सबसे बड़ी कृपा है, बाबा बोले। मां काली केवल रौद्र रूप नहीं है, उनका सबसे बड़ा रूप है अंतर की शांति। जब घर में भीतर का शोर कम हो जाए, तभी बाहर का शोर भी मध्यम होता है। पर बाबा, डर अब भी है?
ये शांति टिकेगी या नहीं? तू माँ का सहारा ले बेटा। हर दिन 5 मिनट भी उसका नाम ले तो डर भागेगा। डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। उस दिन के बाद रामस्वरूप ने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान बना दिया। माँ काली की एक तस्वीर, एक दीपक और हर शनिवार को मीठा भोग। धीरे धीरे उस पूजा स्थान के आगे बैठना सभी के लिए सामान्य हो गया। दीपक और मनोज अब हर रविवार एक दूसरे के साथ खेत के कामों की चर्चा करने लगे। सीमा और छोटी बहू नीलू ने मिलकर रसोई संभाल ली। शोभा की आवाज में अब झुंझलाहट की जगह संतुलन आने लगा। रामस्वरूप जानता था अभी सब पूरी तरह नहीं बदला है, लेकिन यह शुरुआत थी, और जब शुरुआत माँ के चरणों में हो तो रास्ता मुश्किल नहीं होता। एक रात जब वह पूजा कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे माँ काली की तस्वीर मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। रामस्वरूप की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता लौट रही थी। अब हर सुबह की शुरुआत माँ काली की तस्वीर के सामने दीप जलाने से होती थी। पूरे घर में जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही थी। कोई लड़ाई नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं। बहुएं साथ में रसोई संभालने लगी थीं। बेटे सलाह से काम करने लगे थे, और शोभा को जैसे अपने भीतर फिर से स्त्रीत्व और शांति का अनुभव होने लगा था। लेकिन गांव में हर किसी की जिंदगी ऐसी नहीं थी। रामस्वरूप का पड़ोसी रघुवीर अभी भी तनाव में था। उसका बेटा दुर्गा पूजा में शामिल नहीं हुआ था, और बहू ने घर छोड़ने की धमकी दे दी थी। गांव की चाय की दुकानों पर अब रामस्वरूप की चर्चा होने लगी। उसके घर में भी झगड़े थे। अब देखो, जैसे किसी संत का घर हो गया हो। रामस्वरूप इन बातों को सुनता और मुस्कुरा देता, लेकिन वह जानता था कि ये बदलाव माँ काली की कृपा का परिणाम है। एक दिन रघुवीर खुद उसके पास आया। रामस्वरूप भाई, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो सब संभल गया? रामस्वरूप ने कहा, कुछ नहीं किया, बस माँ काली के चरण पकड़ लिए। पहले मैं सबको बदलना चाहता था, अब खुद को बदलना शुरू किया। वही फर्क बना। रघुवीर ने अचरज से पूछा, काली माँ? अरे भाई, वो तो डराने वाली देवी हैं। हम तो कभी उनके पास नहीं गए, हमें तो डर लगता है उनसे। रामस्वरूप मुस्कुराया, डर हमें अपने भीतर के अंधेरे से लगता है। माँ काली तो उसी अंधेरे को नष्ट करती हैं। जब भीतर का डर मिटता है, तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगने लगती है। उसने रघुवीर को अपने घर बुलाया, पूजा स्थान दिखाया, एक छोटा सा दीप जलाया और माँ से कहा, माँ, इसको भी शांति दे, जैसे तूने मुझे दी। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। अगले हफ्ते गांव के कुछ और लोग रामस्वरूप से मिलने आने लगे। किसी का बेटा नशे में डूबा था, किसी की बेटी घर छोड़ चुकी थी, किसी के खेत में बार बार नुकसान हो रहा था। सबने देखा कि रामस्वरूप अब केवल एक किसान नहीं रह गया था, वह अब गांव का मार्गदर्शक बन रहा था। फिर एक दिन गांव के प्रधान ने बुलाया, रामस्वरूप भैया, इस बार गांव की चौपाल में आपको बोलना है। लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। क्या आप माँ काली के विषय में थोड़ा सबको बता सकते हैं? रामस्वरूप घबरा गया। मैं क्या बोलूंगा प्रधान जी, मैं तो बस माँ से बात करता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र आता है। प्रधान ने हाथ पकड़कर कहा, आपके अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो अपनी आंखों से देखी है वही सच्ची बात होती है। रामस्वरूप ने हाँ कह दी। चौपाल के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब उत्सुक थे कि रामस्वरूप क्या बोलेगा। वह मंच पर चढ़ा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, ना मुझे वेद आते हैं न पुराण, लेकिन माँ काली ने मुझे सिखाया है कि जब घर बिखरने लगे तो सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। गुस्सा, अहंकार, लालच, ये सब हमारे भीतर के राक्षस हैं। माँ काली जब आती हैं तो इन्हें काट देती हैं। भीड़ चुप थी, सब ध्यान से सुन रहे थे। हम सोचते हैं कि काली माँ का डरावना रूप विनाश करता है, लेकिन असल में वह रूप हमें बचाने के लिए होता है। वह भीतर के अंधकार को खत्म करती है, और जब हम खुद बदलते हैं तभी हमारा घर, हमारा समाज, हमारा गांव बदलता है। उसके शब्दों में न गूंज थी, न कोई मंचीय शैली, बस सरलता और अनुभव का सत्य था। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। मैं एक टूटे हुए मन वाला किसान था, अब थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा हूं, क्योंकि माँ ने मुझे थामा है। आप भी थाम लीजिए, माँ की शक्ति को अपनाइए।
डरिए मत, माँ डराने नहीं, अपनाने आती हैं। तालियों की गूंज नहीं हुई, लेकिन हर चेहरा गहराई से सोचने वाला था। उस दिन के बाद गांव में माँ काली के नाम से एक छोटा सा सामूहिक पूजा स्थल बनवाने की बात उठी। किसी ने कहा, हमारे गांव की रक्षक देवी बनेंगी माँ काली। अब की बार अंधकार नहीं, आस्था की रोशनी फैलेगी। रामस्वरूप वहीं किनारे खड़ा था, आंखों में विनम्रता और हृदय में माँ का नाम। गांव की चौपाल में रामस्वरूप की बातों ने एक चिंगारी जलाई थी, जो अब धीरे धीरे गांव की हवा में फैलने लगी थी। एक समय था जब लोग माँ काली के नाम से डरते थे, उनके रौद्र रूप से दूर भागते थे। लेकिन अब वे जानने लगे थे कि माँ का यह रूप जीवन को बिगाड़ने नहीं, बल्कि संवारने आता है। प्रधान ने गांव के पुराने बंजर मैदान में माँ काली का छोटा सा मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा। यह बात पूरे गांव में घूम गई। लोग कहने लगे, अब हमारे गांव में भी माँ काली रहेंगी, हमारी रक्षा करेंगी। रामस्वरूप ने इस मंदिर के लिए अपने खेत के एक कोने की जमीन दान में देने की बात कही। गांव के कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया, इतनी उपजाऊ जमीन क्यों दे रहे हो? रामस्वरूप मुस्कुराया, जहां माँ का वास हो, वहां की मिट्टी खुद फल देने लगती है। मेरा विश्वास है माँ खुद मेरे खेत को संभालेंगी। उसके इस विश्वास ने गांव वालों को भी हिम्मत दी। देखते ही देखते गांव के युवा, बच्चे, महिलाएं सब मिलकर मंदिर निर्माण में लग गए। ईंट उठाने से लेकर पानी लाने तक हर काम में एक अजीब सी लगन थी, मानो अब ये सिर्फ मंदिर नहीं, गांव की एक नई शुरुआत बन रहा था। शिलान्यास के दिन पूरे गांव ने मिलकर माँ काली के नाम का कीर्तन किया। ढोल, मंजीरे, शंख और गांव की स्त्रियों की एकसुर आवाज से वातावरण गूंज उठा। रामस्वरूप के घर से माँ की मूर्ति लाई गई, जिसे उसने सालों पहले एक मेले से लाकर संभाल कर रखा था। मूर्ति सजी हुई थी, नीली जरी की साड़ी में, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में तेज। लेकिन इस बार लोग डरे नहीं, वे नतमस्तक हुए। उसी रात रामस्वरूप को एक सपना आया। वह एक मैदान में अकेला खड़ा था, चारों ओर अंधेरा था और उसके कदमों के नीचे मिट्टी भीग रही थी, शायद आंसुओं से। तभी सामने से एक तेज प्रकाश फैला और उसमें माँ काली प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल था, पर चेहरा करुणा से भरा। माँ ने कहा, रामस्वरूप, तू डरता नहीं, इसलिए तुझे चुना है। अब तेरा काम सिर्फ अपना घर नहीं, पूरे गांव का मार्ग दिखाना है। जब किसी का मन डगमगाए, तू मेरा नाम लेकर उसे संभालना। जो भीतर जले, उसे शांति दे। जो हार रहा हो, उसे मेरा स्मरण करा। रामस्वरूप हड़बड़ाकर जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके होंठों पर माँ का नाम था, जय काली माँ। सुबह होते ही वह साधु बाबा से मिलने दौड़ा, जो अब गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे रहते थे। बाबा, माँ ने मुझसे बात की। सपना था शायद, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा हिल गई हो। बाबा मुस्कुराए। जिसे माँ एक बार छू लेती है, उसका जीवन फिर उसका नहीं रहता। वह सेवा बन जाता है, समर्पण बन जाता है। माँ ने तुझे अपना दूत बनाया है। मगर बाबा, रामस्वरूप ने कहा, मैं एक साधारण किसान हूं, मैं कैसे किसी को राह दिखा सकता हूं? बाबा बोले, साधारण वही होता है जिसमें असाधारण छुपा होता है। तू माँ की माटी है और अब तुझे माँ की मूरत बनना है, करुणा की, धैर्य की, शक्ति की। उस दिन से रामस्वरूप ने मंदिर में रोज शाम को छोटी सी कथा कहना शुरू कर दी। वह माँ काली के विषय में अपने अनुभव, जीवन की घटनाएं और मन के बदलते भावों की बात करता। धीरे धीरे बच्चे भी बैठने लगे, महिलाएं भी आने लगीं और गांव के बूढ़े लोग उसकी बातों में चैन खोजने लगे। अब उसका घर ही नहीं, पूरा गांव उसकी बातों से जुड़ रहा था। मनोज ने खेतों की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। दीपक ने शहर से आकर एक गोदाम बनवाया, जहां गांव की उपज जमा की जाती थी। दोनों भाइयों के बीच विश्वास की एक नई डोर बन चुकी थी। एक दिन रामस्वरूप ने देखा कि बहुएं खुद मंदिर में फूल चढ़ा रही हैं। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर श्रद्धा थी। शोभा उनके पीछे खड़ी थी, आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान भरी हुई। उसने धीरे से रामस्वरूप से कहा, मुझे लगता है माँ ने सिर्फ घर नहीं संभाला, हमें भी बदल दिया। रामस्वरूप ने माँ की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, तूने जो काम मुझसे लिया, उसे पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा। जब तक सांस है तब तक तेरा नाम ही मेरा संबल रहेगा।
गांव में शांति का माहौल धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। माँ काली का नया मंदिर बनकर तैयार हो चुका था और हर शनिवार वहां दीप जलाए जाते, भजन गाए जाते और छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाते। गांव के लोग अब रामस्वरूप को काली बाबा कहने लगे थे। यह नाम खुद उसने कभी नहीं चाहा, लेकिन लोगों का प्रेम और सम्मान उस पर बरसने लगा था। फसल का मौसम भी अच्छा था। बारिश समय पर हो गई थी और खेतों में हरियाली लहराने लगी थी। मनोज और दीपक मिलकर काम करते और दोनों की पत्नियां घर और मंदिर का काम देखतीं। शोभा अब पहले जैसी कठोर नहीं रही थी। उसकी आवाज में भी अब मिठास आने लगी थी। लेकिन तभी गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। पास के गांव बकुला में एक फैक्ट्री खुलने वाली थी, जो गांव के पास के जंगल से पेड़ काटकर लकड़ी निकालने का काम करने वाली थी। इस फैक्ट्री को लेकर गांव में लालच और डर दोनों फैलने लगे। कुछ लोगों को लगा कि इससे रोजगार मिलेगा, तो कुछ डरने लगे कि जंगल कटेगा तो पानी सूख जाएगा, पशु भाग जाएंगे और खेती को नुकसान होगा। रामस्वरूप ने भी यह बात सुनी, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सोच रहा था, क्या यह माँ की अगली परीक्षा है? एक दिन गांव की पंचायत में चर्चा हुई। भैया, फैक्ट्री आएगी तो काम मिलेगा, एक युवक बोला। दूसरे ने कहा, लेकिन जो हमारे कुएं सूख जाएंगे, जो गर्मी और बढ़ेगी, उसका क्या? विवाद तेज होने लगा। दो पक्ष बन गए, एक फैक्ट्री के समर्थन में, एक विरोध में। रामस्वरूप शांत बैठा रहा, सबकी बातें सुनता रहा। जब दोनों पक्ष बहस से थक गए तो वह उठा और बोला, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं? लोग चुप हो गए। मैं भी किसान हूं, मुझे भी पानी चाहिए, पेड़ चाहिए और बच्चों के लिए रोजगार की चिंता भी है। लेकिन क्या हमने माँ काली से एक बार पूछा कि गांव के भविष्य के लिए क्या सही है? हम सब मंदिर में जाते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन क्या अपने निर्णय में भी माँ की प्रेरणा लेते हैं? एक बूढ़ा किसान बोला, रामस्वरूप, अब हम माँ से कैसे पूछें? कोई संकेत तो नहीं मिलता? रामस्वरूप ने कहा, संकेत मिलता है, अगर आंख और मन खुले हों। चलिए, एक काम करते हैं। 3 दिन तक गांव में कोई शोर नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा। हम सब मिलकर माँ के सामने दीपक जलाएंगे और फिर जो मन कहेगा वही फैसला लेंगे। गांव के लोग मान गए। 3 दिन तक रोज शाम को मंदिर में सैकड़ों दीप जलाए गए। महिलाएं भजन गाती, बच्चे शांत होकर बैठते और किसान आंखें बंद करके माँ का ध्यान करते। तीसरे दिन रामस्वरूप ने एक सपना देखा, एक सूखी जमीन जिसमें एक नन्हा पौधा उगता है और फिर अचानक माँ काली का स्वर गूंजता है, जिस भूमि पर जीवन बसाया हो उसे बाजार न बनाओ, जो जंगल बचाएगा वही भविष्य पाएगा। सुबह वह उठते ही पंचायत के पास गया और सबको बुलाया। माँ ने संकेत दिया है, हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए। रोजगार चाहिए तो हम खुद कुछ नया बनाएं, लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें। बहस फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ युवा रामस्वरूप के साथ खड़े हो गए। दीपक ने कहा, भैया ठीक कह रहे हैं, अगर हम खुद कुछ करें, जैसे मशरूम की खेती या शहद का व्यवसाय, तो हमें फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनोज ने कहा, हमारा गांव पर्यावरण के लिए जाना जा सकता है, हम बाहर से लोगों को बुला सकते हैं, जैविक खेती दिखा सकते हैं। धीरे धीरे समर्थन बढ़ने लगा। प्रधान ने भी कहा, अगर गांव एकजुट है तो हम सरकार को फैक्ट्री के लिए ना कह सकते हैं। रामस्वरूप ने राहत की सांस ली। फैक्ट्री की योजना रद्द हो गई। उसके स्थान पर गांव में एक हरित उद्यान, ग्रीन गार्डन बनाने की शुरुआत हुई, जहां बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में सिखाया जाने लगा। महिलाएं वहां जड़ी बूटियां उगाने लगीं और गांव की आय भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस रात मंदिर में विशेष आरती हुई। रामस्वरूप ने माँ काली की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर कहा, माँ, तूने फिर से हमारी रक्षा की। तेरा नाम ही जीवन है, तुझसे ही शुरुआत है और तुझमें ही अंत है। माँ की मूर्ति के सामने दीपक हिल रहा था, मानो माँ ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। गांव में अब शांति थी, विकास था और माँ काली का मंदिर रोज कुछ नई उम्मीदें लेकर आता था। लेकिन हर गांव की तरह यहां भी कुछ कहानियां ऐसी थीं जो चुपचाप अंधेरे में पल रही थीं। नाम था अर्जुन। उम्र लगभग 22 साल, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन हाल ही में शहर से लौट आया था। शहर में नौकरी की तलाश में 2 साल बिताए, पर काम नहीं मिला। जब लौटा तो गांव वालों की नजरों में वह नाकाम बन चुका था।
घर में पिता हमेशा उलाहना देते, तेरे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं। और माँ की आंखों में एक थकी हुई चुप्पी बस गई थी। अर्जुन का मन अंदर से टूट चुका था। वह खुद से बातें करने लगा था। अकेले खेतों की मेड़ पर बैठा रहता, मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में देर रात तक चुपचाप गुम रहता। गांव के बच्चों ने उसे पागल भैया कहना शुरू कर दिया। एक शाम वह माँ काली के मंदिर के सामने बैठा था। दीपक जल रहा था, भजन चल रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखें शून्य में थीं। अचानक वह बुदबुदाने लगा, माँ, तू तो सबकी सुनती है ना, क्यों मेरी नहीं सुनी? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? क्या मैं मर जाऊं? वह उठकर चुपचाप चला गया। अगली सुबह गांव के कुएं के पास उसका चप्पल मिला। लोग घबरा गए। कोई बोला, कहीं कुछ कर न लिया हो। ढूंढने पर अर्जुन पास के जंगल में बेहोश मिला। हाथ में नीम की छाल बंधी थी और गले में माँ काली का एक पुराना ताबीज। उसे घर लाया गया, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। रामस्वरूप को जब ये सब पता चला, वह तुरंत अर्जुन के घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। रामस्वरूप ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, चलो, माँ से बात करते हैं। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब रामस्वरूप ने धीरे से उसका ताबीज उठाकर कहा, माँ तुझसे नाराज नहीं है, तो अर्जुन की आंख से एक आंसू बहा। उसी दिन रात को मंदिर में विशेष पूजा रखी गई, अर्जुन के लिए। पूरे गांव ने माँ से अर्जुन के मन की शांति के लिए प्रार्थना की, और फिर रामस्वरूप ने उसे मंदिर लाने का निश्चय किया। अर्जुन मंदिर लाया गया, धीरे धीरे चलते हुए। माँ की मूर्ति के सामने बैठाया गया। रामस्वरूप ने उसके कान में कहा, कुछ नहीं बोलना, बस आंखें बंद करना। माँ तेरे भीतर है, बाहर नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद कीं। भजन शुरू हुए। जय काली, जय महाकाली, तुझसे बड़ी न कोई माई। मंदिर का हर कोना ऊर्जा से भर गया। अर्जुन के शरीर में कंपी हुई और फिर उसने आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में हल्का सा तेज था। फिर धीरे से बोला। माँ ने कुछ कहा, जैसे कोई अंदर से बोल रहा था, तू मिट्टी नहीं, दीपक है, जला, रोशनी दे। रामस्वरूप ने उसका सिर अपने कंधे से लगाया। बेटा, यही माँ की आवाज है, तू अब दूसरों को भी रोशनी देगा। अर्जुन के मन में जो गांठ थी, वह खुल चुकी थी। अर्जुन को अब मंदिर की सेवा में लगाया गया। वह भजन गाने लगा, बच्चों को संस्कार सिखाने लगा और धीरे धीरे गांव के युवाओं का मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय भी शुरू किया, काली ज्योति केंद्र, जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ते, चित्र बनाते और जीवन से जुड़ी बातें सीखते। अब वही अर्जुन, जो कभी आत्महत्या की सोच रहा था, दूसरों को जीवन जीना सिखा रहा था। एक दिन रामस्वरूप ने उससे पूछा, क्या अब माँ की आवाज सुनाई देती है? अर्जुन मुस्कुराया। अब हर सांस में माँ का नाम बस गया है। अब डर नहीं लगता। अब लगता है मैं भी किसी उद्देश्य से पैदा हुआ हूं। माँ काली की मूर्ति के सामने दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे माँ खुद उसकी बात पर सहमति दे रही हो। भक्तों, आज की इस कहानी को थी समाप्त करेंगे और हम फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक माँ काली का स्मरण करते रहिए और घर में शांति बनाए रखें। जय माँ काली, जय माँ शेरा वाली।